दोस्तों आज जो बात शेयर करूँगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और इसको समझने के लिए, चूँकि शेयर मार्केट से रिलेटेड है, इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। आज हम बात करेंगे कि हम शेयर का सिलेक्शन कैसे करें और नॉर्मल आपको रिटेलर की तरह नहीं, यानी रिटेलर जो सोचता है वैसे नहीं सोचना। अगर प्रॉफिट आपको चाहिए, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में, तो आपको इन्वेस्टर की तरह सोचना पड़ेगा। और इन्वेस्टर कैसे सोचता है उसकी बात करेंगे हम। देखिए, जब इन्वेस्टर को पैसा लगाना हो तो पहले वो मोमेंटम देखता है कि क्या ट्रेंड रहने वाला है आगे का, यानी थीम क्या है। उसके बाद इन्वेस्टर देखता है कहाँ पर पैसे लगाए और फिर देखता है कि फ्यूचर आउटलुक उसका क्या होने वाला है। फिर वो उसका फाइनेंशियल पूरा देखेगा कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसा है। तो कंपनी का सबसे पहले वो देखेगा रेवेन्यू, कि कंपनी जो भी है उसका रेवेन्यू कैसा है, यानी टॉप लाइन देखेगा वो, और देखेगा भाई फ्यूचर में कैसा ग्रो करेगा और अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा कर रहा है, पिछले साल कैसा किया था, ये जस्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और उसके बाद फ्यूचर आउटलुक देखेगा। अब उसके बाद जो बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट भी देखता है। इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्जिन, यानी कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है परसेंटेज में। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, ग्रॉस मार्जिन की बात करें, यानी कि आप डायरेक्ट रेवेन्यूज, आप डायरेक्ट कॉस्ट हटा दीजिए, तो उसके बाद जो मार्जिन है वो मार्जिन परसेंटेज क्या है। उसके बाद ये देखती है कि नेट मार्जिन कितना है ना, यानी कि आपने उसमें से एक्सपेंसेस वगैरह को भी हटा दिया, उसका कितना मार्जिन बच रहा है। उसके अलावा भी नेट प्रॉफिट जो होता है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, है ना, उसका मार्जिन क्या है। तो वो मार्जिन देखना चाहते हैं कि वो इम्प्रूवमेंट है या नहीं है ना। उसके बाद ईपीएस कैसे ग्रो कर रहा है ये देखना है। उसके साथ साथ कंपनी ये देखती है कि आपका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो कैसे, कैश फ्लो तगड़ा है या नहीं है, और जो आपका डेट है, डेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिजर्व कैसा आप रख रहे हैं, इन सब चीज़ों का आकलन करती है। उसके बेस पे देखती है कि आगे कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है। उसके बाद देखता है कि पूरे होने के बाद, यानी कि इसे देखने के बाद देखता है कि इसका वैल्यूएशन जो है, जो प्राइस है स्टॉक का, वो सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं। जिसको वैल्यूएट करते हैं वो पी के बेस पे, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे करते हैं, कि उसको शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ रहा है एक रुपये अर्निंग के लिए। यानी कि अगर शेयर का प्राइस सपोज 20 रुपये है ना, और अर्निंग 1 रुपये है, तो यानी कि मल्टीपल कितना हो, 20 का मल्टीपल है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 का है। तो ये देखता है कि जो सस्ते भी मिलता है, यानी कि 20 से अगर नीचे मिल रहा है तो सस्ता मिल रहा है, और नॉर्मली 50 से ऊपर आप थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन ग्रोथ स्टॉक में ऐसा होता है कि आपको 50 से ऊपर मिले। बट इन्वेस्टर यहाँ पर बड़े होशियार होते हैं, वो सही रेट पे शेयर को खरीदना पसंद करते हैं, वो उसको होल्ड करना, और बाद में उसको मल्टीपल जब हो जाए तब उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझना होता है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो कैसा है। तो इनको जानिए, इनको समझिए, और कंपनी का देखिए रिजर्व, डेट, मार्जिन, टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड और फ्यूचर आउटलुक। और होता क्या है कि कंपनी जो क्वार्टरली जब रिजल्ट देती है तो फ्यूचर आउटलुक भी बताते हैं, कितने ऑर्डर रिसीव होने वाले हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इन चीज़ों को भी जानना जो बहुत ज़रूरी है, और ये अगर पॉजिटिव दिखता है तब इन्वेस्टर उस पर अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड होप कि आप रिटेल की जगह आप इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ आप सोच रहे हैं। इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ सोचेंगे आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेंगे, क्योंकि आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत तगड़ा होगा और सही टाइमिंग पे आप शेयर को बाय कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।